हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विटलानी दिस साइड। आज हम देखने वाले हैं, हमारी एक ओपन पोजीशन थी वेडनेसडे को। थर्सडे को मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ट्रैवल में था। वो पोजीशन अभी भी ओपन है। मार्केट एकदम सुपर रॉकेट ऊपर गया, तो डेफिनेट सी बात है मेरा व्यू जो था वो साइडवेज टू लिटिल बिट डाउन था। उस हिसाब से मैंने पोजीशन बनाई थी, बट मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया लगभग 400 पॉइंट निफ्टी। उसके बावजूद भी मेरा लॉस जो है वो अभी क्या है, उसको कैसे मैनेज करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये आपको भी लाइव देखने मिलेगा। तो ये मैं भी चाहता था, अच्छा भी हुआ, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से इसमें मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं मेरे धन के अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ पूरा वीडियो का व्यू करके। देखिए अभी आपको लॉस दिख रहा होगा यहाँ पे करीब करीब 19,500 रुपीज़ का यहाँ पर एक लॉस चल रहा है। तो ये एम टी एम लॉस है, याद रखिए, ये लॉस बुक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमारी टोटल 5 पोजीशन ओपन है। ये 5 पोजीशन नहीं है, एक्चुअली 4 पोजीशन का एक ट्रेड है और दूसरा एक ट्रेड 2 पोजीशन में है। लेकिन उसमें जो ये कॉल है हमारी 23,000 की, वो दोनों पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर 125 क्वांटिटी है। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा ट्रेड है। तो ये एक ट्रेड जो मैंने कस्टम में यहाँ पर रखा है, ये ट्रेड जो है हमने बुधवार के दिन लिया था, मॉर्निंग में लगभग 10 बजे के आसपास। तो ये ट्रेड इस तरीके से था, जब मैंने लिया तो निफ्टी तब लगभग यहाँ पर थी, लेट से 22,600 के पास थी। देखिए यहाँ पर आपको नीचे कर्सर में दिख रहा होगा 600। हाँ, तो ये लेवल पर निफ्टी था और मेरा व्यू था कि निफ्टी 22,500 या 600 के आसपास क्लोज होनी चाहिए थी और हमारा ब्रेक इवन लगभग 22,700 का बन रहा था। तो 22,700 है, 600 है, 500 है, 400 है, कहीं पर भी अगर मार्केट 2 दिन या 3 दिन रह जाता है तो मुझे लगभग अपनी कैपिटल का 2% का इसमें प्रॉफिट हो जाता है। बट मार्केट तो मार्केट है, मार्केट सुपर रॉकेट की तरह ऊपर गई और बुलिश हो गई। एक ही दिन में 400 पॉइंट कवर किया और दूसरे दिन फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रही, 10 पॉइंट ऊपर नीचे। तो मेरा जो लॉस है ये होके अभी 19,000 हो गया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं मंडे को इसको एडजस्ट करूं या तो मैं थर्सडे को करूं। तो कल मार्केट कहां पर ओपन होता है उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है लेट से, तो मैं कल ही शाम को मतलब 2-3 बजे के आसपास एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर लेट से मार्केट कल गैप डाउन हो जाता है तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, गैप डाउन मार्केट होगा तो आईवी भी बढ़ेगी। तो मैं आपको दो चीज यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पर लॉस कितना दिख रहा है, 19,000, ठीक है। और ब्रेक इवन मेरा जो डाउन साइड का है वो कौन सा, ये है 22,700। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट से कल के दिन जो आईवी है वो 5% से बढ़ती है तो क्या होता है। तो देखिए आईवी को मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, मैं ये करता हूँ कि ये 30 मई के बदले मैं 27 मई का पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लेट से 27 का पे ऑफ है, ठीक है, ये पे ऑफ दिख रहा है और मेरा लॉस 19,000 का है। अब मैं आईवी को जरा सा बढ़ाता हूँ। देखिए ये जो आईवी है वो अभी 0 है, मैं 5% से आईवी को बढ़ाता हूँ। तो 5% आईवी को बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पर ही अगर मार्केट क्लोज हो गया ना तो भी मेरा जो लॉस है ना, देखिए आप पीएनएल में क्या है, 12,000 रुपए रहेगा कल के दिन में। मतलब आईवी बढ़ गई तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट 19,000 से 14,000 आ जाएगा। 5,000 रुपए मेरे कवर हो जाएंगे सिर्फ आईवी बढ़ने से। और जाहिर सी बात है, मार्केट अगर 950 के आसपास है और यहाँ से 100 पॉइंट डाउन भी आ गया लेट से 850 के आसपास, तो मार्केट 850 के आसपास आया और 5% से विक्स बढ़ गई, तो मेरा 19,000 का लॉस ऑलमोस्ट 12,000 तक आ जाएगा कल के दिन में। तो मैं एडजस्टमेंट कल करूंगा नहीं, फिर मैं वेट करूंगा, ठीक है। और इनकेस मार्केट थोड़ा ज्यादा डाउन आता है या आईवी 5% के बदले 10% से बढ़ जाती है, तो होगा क्या, देखिए आप यहाँ पर लेट से साढ़े, अभी तो 930 है मार्केट, यहाँ का यहाँ ही रह गया, तो भी मेरा लॉस है ना वो 9,000 रुपीज रह जाएगा। मतलब 10,000 रुपए कवर हो जाएंगे सिर्फ आईवी की वजह से। और अगर मार्केट लेट से नीचे चला गया और लेट से 850 आ गया, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे गया, तो कल के दिन ही मेरा जो 19,000 का लॉस है वो 7,200 रुपए आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 7,200 आएगा तो मैं थोड़ा वेट करूंगा एक दिन और, राइट। और अगर ऊपर चला गया तो फिर थोड़ा सा लॉस बढ़ जाएगा, तो फिर मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, तो अभी देखिए मैं 30 जून, अभी मैं वापस 30 मई का इसको ला देता हूँ। पे ऑफ ग्राफ आपको एज इट इज पे ऑफ दिख रहा है जो अभी है, ठीक है। और आईवी को भी मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, आईवी देखिए मैंने बढ़ाने से क्या हुआ, अगर 10% आईवी बढ़ा दी तो मेरा ब्रेक इवन देखिए कहाँ आ गया, 22,890 आ गया। 890 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट दूर है मेरा ब्रेक इवन कभी एक्सपायरी से। और अगर मैं आईवी को नॉर्मल ला देता हूं तो मेरा जो ब्रेक इवन है 715 है। तो सिर्फ 10% आईवी बढ़ने से लगभग लगभग मेरा 150 पौने 200 पॉइंट से बढ़ जाता है ब्रेक इवन, ठीक है। तो अच्छी बात है, मुझे कुछ करना नहीं। इन केस अगर कुछ नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा,
ये जो मेरे 2 सेल ऑर्डर है जो मैंने सेल किया है वीकली 30th मई का, वो सेम प्राइस जो आज के दिन है या कल के दिन रहेगी, लेट्स से अभी पीएनएल में देखते हैं। तो 30 मई का जो मेरा 22,200 का कॉल मैंने सेल किया है, वो अभी 823 के आसपास है, और 22,500 का जो कॉल सेल किया है उसकी अभी प्राइस 544 है। तो मैं क्या करूंगा, सेम प्राइस का, अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए जो यहाँ पे है वो दिखा रहा हूँ, पर कल जब क्लोज होता होगा या कल मॉर्निंग दोपहर शाम जब भी ये जो प्राइस दोनों रहेगी ना, वो प्राइस के आसपास के मैं ऑप्शन सेल करूंगा। तो मैं आपको एक बार के लिए दिखाता हूँ कि लेट से मैंने जो है ये 22,200 का कॉल अभी के लिए मैं बुक कर लेता हूँ 824 रुपये पे, ठीक है। 824 रुपये पे मैंने इसको एग्जिट कर लिया एक बार, और मैंने ये एग्जिट कर लिया 544 पे, ठीक है। 544। अभी इसी के आसपास की जो प्राइस होगी वो हम जो 6 जून का जो है उसको सेल करेंगे। तो अभी 6 जून में चले जाते हैं, और 6 जून के एक्सपायरी में सबसे पहला हमें देखना है जो है वो 825 रुपये के आसपास क्या चल रहा है। तो देखिए 825 के आसपास कुछ राउंड फिगर लेंगे तो ये 850 चल रहा है, 22,400। तो मैं 22,400 को यहाँ पे 3 लॉट सेल कर दूंगा, क्योंकि पोजीशन मेरी 3 लॉट की है। एक ये एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा ये चल रहा है मेरा 544। तो 544 के आसपास कौन सा चल रहा है मैं वो सेल करूंगा। तो ये 22,800 का जो है ना वो अभी चल रहा है 563। तो 44 से सबसे ज्यादा नजदीक है वैसे तो ये है, बट मैं राउंड फिगर ट्राई, जो जिसमें पीछे डबल जीरो होता है वो राउंड फिगर करने की कोशिश करता हूँ ताकि लिक्विडिटी थोड़ी इजी रहे। तो यहाँ पर मैं 3 लॉट इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो ये करने से अभी आप मेरा पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, लेकिन ये पे ऑफ ग्राफ जो है वो 30th मई का होगा। तो इसको भी मेरे 6 जून का करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6 जून पे ले जा रहा हूँ अपनी पोजीशन। तो अब मैं 6 जून तक वेट करूंगा। तो मैं अपनी पोजीशन का आपको ग्राफ दिखाता हूं। तो कुछ इस तरीके से आ गया, देखिए ये 6 जून का पे ऑफ है। तो ऑलमोस्ट मैं अभी ब्रेक इवन में आ गया। लेट से मार्केट यहीं का यहीं रह जाता है, ऑफ कोर्स 100 200 400 पॉइंट नीचे जाएगा, 200 400 पॉइंट ऊपर आ जाएगा और यहीं का यहीं रहेगा, तो भी मेरा जो है इसमें ब्रेक इवन बन जाएगा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें मुझे कोई लॉस होगा नहीं। और अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है, लेट से 22,000 या 23,700 800, तो भी देखिए आप, मेरा लॉस जो है वो 15-16 हज़ार से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अभी जो मेरा लॉस 19,000 है ना, उससे ज्यादा तो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। मार्केट अगर नीचे भी चली जाए लेट से 1,000 1500 2,000 पॉइंट, तो भी नीचे नहीं होगा। यहाँ पे रह गई तो डेफिनेटली मुझे तो क्या है, इसमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए एक हफ्ते में। एक हफ्ते में अगर सॉरी 3,000 चाहिए। एक हफ्ते में 3,000 नहीं मिला तो अगले हफ्ते में मैं 6,000 का टारगेट करूंगा। तो 6 जून तक अगर मुझे इसमें 6,000 का प्रॉफिट होता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पे कहीं रह भी गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर भी चला गया अगर 1,000 पॉइंट, तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, और इस तरीके से मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। और जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये रियल पोर्टफोलियो में मैंने ऐड किया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस हिसाब से वो ट्रेड मैंने लिया है। बीच में वाईफाई चला गया तो उसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अगर वाईफाई वापस आ जाता है तो फटाफट मैं आपको वो भी अपडेट कर देता हूँ। क्योंकि मैं अभी हूँ केरला में, आप सभी लोगों को पता है, और यहाँ पे केरला में जो है वो लाइट बार बार आती जाती रह रही है। तो बीच में 2-3 बार, मैंने ये चौथी बार लगभग वीडियो बना रहा हूँ, बीच में लाइट चली जाती है, इंटरनेट चला जाता है, लाइट चली जाती है, इंटरनेट चला जाता है। तो बार बार वीडियो बना बना के अब मैं भी थक चुका हूँ, पर मैंने सोचा एक बार आपके लिए जब बैठा हूँ तो बना ही लूँ। और इस बार लाइट जो है वो जाकर वापस आ गई है। पर अभी ये जो है वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। एक बार कनेक्ट होगा तो एक ये भी ट्रेड मुझे आपको एक्सप्लेन करना है जो हमने लिया है थर्सडे को, कि थर्सडे को कौन सा ट्रेड लिया है। तो थर्सडे को किया क्या है, सिंपल ट्रेड है, मैं आपको पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जो 27 जून का है ना, वो 23,000 का कॉल 50 क्वांटिटी बाय की है, और 6 जून का 23,000 का कॉल जो है वो 50 क्वांटिटी सेल की है। ऑप्स्ट्रा में तो मुझे खाली आपको यही दिखाना है कि इसका पीएनएल क्या बनता है। देखो यहाँ पर एनालाइजर में जाएंगे तो ये भी एनालिसिस ओपन होगा नहीं, क्योंकि वाईफाई जो है वो डिसकनेक्ट हो गया है। तो एक बार वाईफाई को कनेक्ट होने देते हैं, 1 मिनट 20-30 सेकेंड में। अगर वाईफाई जो है वो फटाफट आ जाता है तो काम हो जाएगा। ये एप्पल वाला तो आ गया, नॉर्मल वाला आ जाए, लैपटॉप वाला। क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट मैंने रिकॉर्डिंग इसमें किया है और तीसरी बार किया है। अब वापस करने बैठूंगा तो लगभग 1-1.5 घंटा इसमें ही चला जाएगा।
तो मैं खाली 2 मिनट वेट कर लेता हूँ कि वाईफाई आ जाए, है ना। तो सिंपल है 23,000। देखिए क्या होता है कि हम फार एक्सपायरी का जो कॉल है उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, नज़दीक के एक्सपायरी का सेल करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो मेरा अभी ये 50 क्वांटिटी है, राइट, 2 लॉट है, तो लगभग मोटा मोटी हमें 2 से 2,500 रुपये का इसमें हमें क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये जो है पोजीशन ये हमें 50,000 से भी कम मार्जिन में ये हो जाती है। तो अगर यहाँ पर आ गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वाईफाई तो कनेक्ट हो गया है, हम आ गए हैं ऑप्स्ट्रा में। एक बार रिफ्रेश करके पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूँ। बिल्डर आ जाए, पोर्टफोलियो आ जाए। हाँ, ये ट्रेड है, देखिए ये वाला ट्रेड मैं आपको एनालाइजर में जाके दिखा देता हूँ। एनालाइज द ट्रेड। तो ये ट्रेड है, इसमें देखिए मार्जिन कितना लगा है। सबसे पहले इसमें 26,000 दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग 40,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। ये इसका पे ऑफ ग्राफ है। तो क्या किया है, 27 जून की 23,000 की कॉल बाय की है 577 पे, और 6 जून का सेल किया है 415 रुपीज में। अभी ब्रेक इवन पॉइंट के सबसे पहले देखिए 22,078, मतलब अभी हम कहाँ पर है पता है, अभी हम है 22,950 पे। तो यहाँ से 22,050 मतलब लगभग 900 पॉइंट डाउन साइड, और 24,100 मतलब लगभग 1,200 पॉइंट अपसाइड जाएंगे, तब तक तो हमारा लॉस नहीं होना है, सबसे पहली बात। और उसके बाद भी जो लॉस है ना वो लिमिटेड है 8,000 का। मार्केट अगर लेट से 2,000 पॉइंट ऊपर चली गई या 2,000 पॉइंट नीचे चली गई, नीचे चली गई तो प्रॉफिट होगा। क्यों पता है, क्योंकि नीचे चली जाने से आईवी जो है वो बढ़ जाएगी। आईवी बढ़ गई तो प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि मंथली ऑप्शन जो है वो रॉकेट हो जाएंगे। लेट से अगर आईवी 10% बढ़ गई ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आईवी 10% बढ़ने से मेरे जो ब्रेक इवन है ना वो बहुत दूर चले जाते हैं, देखिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 82% है। अगर आईवी नहीं भी बढ़ती है और यहाँ पर है, तो भी देखिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो 75% है। तो कोई ऐसा ट्रेड आपको मिले जहां पर आपका रिस्क जो है वो 8,000 रुपए का हो, रिवॉर्ड आपका 17,000 रुपए का हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और मुझे तो यहाँ पर पूरा 17,000 चाहिए नहीं, मेरे तो लगे क्या 40,000 रुपए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 40,000 रुपए लगाकर अगर सिर्फ 2% भी मिला तो क्या हो गया, 3,000 रुपए, तो बहुत हो गए हमारे लिए। तो 2,000, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए बनते हैं तो हम एग्जिट कर लेंगे। और 2, 2.5, 3,000 रुपए लगभग जो है ना वो मंडे को ही बन जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना 6 जून का ग्राफ है। अगर आप इसको देख ले कि ये मंडे को क्या कर सकता है, 27 जून को, 27 मई को, तो देखिए 27 मई का ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है। 27 मई को कुछ भी नहीं हुआ तो ये हमारा लगभग 700-800 का प्रॉफिट बन जाएगा। अगर हम 28 मई को चले गए, और 28 मई को भी अगर मार्केट यही जोन के अंदर है जो हमारा ब्रेक इवन है यहाँ पर, उसके अंदर ही है, तो हमारा लगभग 1,500 रुपये बन जाएगा। और अगर मार्केट 29 मई तक यहीं का यहीं रह गया, तो हमारा जो टारगेट है आप देख सकते हैं लगभग 2-2,500 रुपये का बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, 2-3 दिन वेट ही करना है पैसा लगा के। तो 3-4 दिन में अगर 2% मिल रहा है तो क्या ही बुरा है। तो ये हमारे अभी ट्रेड चल रहे हैं इस हिसाब से। और बस बाकी तो यहाँ पर ये आपको पे ऑफ दिखा रहा है कि इस हिसाब का पे ऑफ है। और अकाउंट में दिखा देता हूँ मेरे मनी में, तो देखेंगे तो अभी भी लगभग 62,000 का मार्जिन अवेलेबल है। अभी तक जो मार्जिन यूज़ हुआ है वो 1,80,000 रुपये का है। और बाकी तो ये सारा सब चल रहा है। और ट्रेडर्स डायरी में देखेंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अप डाउन है नहीं। मंथली में देखेंगे तो लगभग 19,000 रुपये का अभी तक का प्रॉफिट बना हुआ है। तो मोटा मोटी 7-8% मेरा बन गया है महीने का, मई महीने का। और अगर ये ट्रेड मेरे मई महीने में ही क्लोज हो जाते हैं तो लगभग ये 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 10% का प्रॉफिट है। और अगर टाइम लग जाता है तो 6 जून तक वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जून में भी प्रॉफिट कमाना तो है ही। तो दोनों महीने का मिला के अगर 15% आ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, राइट। सो इस हिसाब से मेरा प्लानिंग चल रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। सो आपको मैंने पिछले वीडियो में देखा लगभग 90, 80, 90 व्यू है और सिर्फ 3-4 ही लाइक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करता है वीडियो को, और व्यूज़ भी थोड़े बढ़ते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप अगले वीडियोस देखना भी चाहते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करके इसमें से मैं बाहर निकलता हूँ, प्रॉफिट में आता हूँ, वो भी देखना चाहते हैं, तो लाइक भी किया कीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।